दें कि यूपी के 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज से ये नामांकन होगा। प्रथम चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से 3 बजे के मध्य होगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में नामांकन होगा। नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में भी आज से नामांकन होगा। बता दें कि 8 लोकसभा सीटों में से 7 सम्मान्य, 1 सीट ऐसी आरक्षित है। पहले चरण के नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। बता दें नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च और 30 मार्च को नाम वापसी है। प्रथम चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1.43 करोड़ मतदाता, वहीं 76.23 लाख पुरुष हैं, वहीं 67.14 लाख महिलाएं हैं, वहीं 824 थर्ड जेंडर है। तो देखिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए पहले चरण के लिए नामांकन जो है वो आज से शुरू हो रहा है। देखिए नंदिनी, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद में ही ये देखा गया कि देखिए अगर जो चुनाव की शुरुआत है अगर वो पश्चिम से होती है तो उसका जो सीधा असर होता है वो पूरब तक जाता है। और अगर देखिए हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं 2019 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से सभी सीटें जीती थी, लगभग 71 सीटें। और अगर हम गठबंधन की बात करें तो 3 सीटें और मिला लेते हैं। लेकिन देखिए जब जिस तरीके से 2019 में सपा, बसपा और रालोद का जब गठबंधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 62 सीटें आई थी। हालांकि उसका जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा था। अब देखिए पश्चिम से शुरुआत इसलिए भी करी गई है क्योंकि अब देखिए पूरा जो पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में है, क्योंकि देखिए रालोद भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। आज पहले चरण का देखिए नामांकन होना है और कई जो मुख्य पार्टियां हैं सभी को पता है कि अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई हैं। वो चाहे हम मुरादाबाद की बात करें या फिर अगर हम पीलीभीत की बात करें, वहां से ना भाजपा ने अपना कोई प्रत्याशी घोषित किया और ना ही समाजवादी पार्टी में। हालांकि कईयों के देखिए चेहरे जो हैं वो इस बार दांव पर लगे हैं। अगर संजीव कुमार देखिए बालियान की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उन्होंने जिस तरीके से देखिए चौधरी अजीत सिंह को हराया था, हालांकि इस बार चौधरी अजीत सिंह है नहीं, भाजपा और रालोद का गठबंधन है, तो ऐसे में संजीव कुमार बालियान पर देखिए जिम्मेदारी दी गई है। पीलीभीत की सीट को लेकर देखिए चर्चा हो रही है कि वरुण गांधी अगर वहां से नहीं होंगे तो कौन होगा, क्योंकि भाजपा ने अभी तक वहां से पत्ते नहीं खोले हैं, समाजवादी पार्टी ने भी पत्ते नहीं खोले। ये कहा जा रहा है कि सब जब भाजपा वहां से प्रत्याशी उतारेगी तो ही समाजवादी पार्टी वहां से अपना प्रत्याशी उतारेगी। रामपुर की देखिए अगर बात करते हैं, ये कहा जाता था कि जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जब बाहर थे तो उन्हीं के ही फैसले से तमाम चीजों को तय किया जाता था। आजम खान देखिए अभी जेल में है और ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो लोकसभा चुनाव है ये आजम खान के बिना होगा। अभी वहां से भी देखिए समाजवादी पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो देखिए इस बार का चुनाव जो है वो दिलचस्प है। कई सीटों पर देखिए मैं अगर आपको बताऊं नंदिनी, बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। अगर इसमें देखिए हम आपको बताते हैं कैराना की भाजपा के देखिए जो भाजपा से अगर बात करी जाए प्रदीप कुमार चौधरी जो हैं उन्होंने 2019 की बात करें समाजवादी पार्टी की तबस्सुम बेगम को चुनाव हराकर वो जीते थे। हालांकि इस बार देखिए समाजवादी पार्टी ने जो है वो इकरा हसन को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो चुनाव देखिए इस बार का भी जो है वो दिलचस्प है। नगीना की अगर हम देखिए बात कर ले, भाजपा और सपा ने दोनों नए चेहरे दिए। वहां से बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। भाजपा ने जिस तरीके से देखिए विधायक ओम कुमार को प्रत्याशी बनाया है, तो सपा ने देखिए जो सेवानिवृत्त जज हैं मनोज कुमार उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो तमाम देखिए ये कहा जा सकता है कि जो सीटें हैं सहारनपुर की देखिए अगर हम बात करें, तीनों ही पार्टियों से प्रत्याशियों का जो है वो अभी तक इंतजार है। बिजनौर की भी देखिए अगर बात करें, रालोद ने चंदन चौहान और सपा ने यशवीर सिंह को अपना जो है प्रत्याशी बनाया। यानी ये कहा जा सकता है कि जो पहले मित्र दल थे, क्योंकि सभी को पता है कि बागपत सीट जो है वो रालोद के पास गठबंधन में आई है। और पिछले 2019 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो रालोद समाजवादी पार्टी के साथ में थी, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो रही है। तो चुनाव जो है देखिए वो दिलचस्प है। और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर पश्चिम का जो वोट बैंक है
वो सध जाए या पश्चिम की जो हवा है वो पक्ष में हो, तो ये पूरब यानी तमाम पूरा जो एक चुनावी जो इनका एरिया होता है उसको कवर करती है। 11 से 3 बजे तक देखिए ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और सभी को पता है कि 19 अप्रैल को इन सभी 8 सीटों पर मतदान होना है। हालांकि 20 अप्रैल को लखनऊ में, तो ये तमाम नामों की चर्चाएं तेज हैं जैसा अभी आपने बताया प्रत्याशी के लिए, लेकिन नजर औपचारिक ऐलान पर ही होगी क्योंकि देखिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। देखिए बिल्कुल नंदनी, आपने ठीक कहा, नामांकन की प्रक्रिया हालांकि आज से देखिए शुरू हो गई है 8 सीटों को लेकर, लेकिन कई सीटों पर देखिए सहारनपुर की अगर हम बात कर ले, पीलीभीत की बात कर ले, कुछ अन्य सीटों की हम बात कर ले, वहां से अभी देखिए मुख्य पार्टी जो कही जाती है वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर अगर भाजपा की भी देखिए बात करें, अभी तक उन्होंने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। इसका मतलब सभी लोग समझ रहे हैं कि लड़ाई जो है इस बार कांटे की है, क्योंकि देखिए विपक्षी गठबंधन की अगर हम बात कर लें, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी देखिए जिस तरीके से आगे चल, क्योंकि सभी को पता है कि 2019 में रालोद जो है वो भाजपा से नाराज चल रही थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने देखा जब चौधरी अजीत सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा करी गई तो खुद जयंत चौधरी ने सामने आकर कहा कि नरेंद्र मोदी के अंदर हमको जो है वो एक किसान के रूप में मसीहा दिखाई देता है, यानी सभी नाराजगी को देखिए दूर करने का प्रयास किया गया है। और इस बार का चुनाव देखिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 2014-2019 के ज्यादा जो बहुमत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए इस बार जो है वो अति उत्साहित भी है, क्योंकि देखिए 10 साल की सरकार में जो काम हुए हैं वो अप्रत्याशित रूप से हुए हैं देखिए, और इस बार खुद तमाम नेता भी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं नंदिनी कि इस बार प्रत्याशी नहीं बल्कि कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में जो काम किए हैं उसके चलते इस बार की जनता भारी संख्या में उनको वोट करने जा रही है। और समाजवादी पार्टी, विपक्षी गठबंधन, नामांकन की प्रक्रिया 11 बजे से शुरू होगी, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर मुजफ्फरनगर से है जहां प्रेमी द्वारा प्रेमिका पर हमले का मामला सामने आया है। हमले के बाद